वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट न्यू नॉलेज में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है और जो समझाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। यदि एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो आप तो सीखिएगा ही, साथ में यदि आपको किसी सिखाने की जब बात आएगी तो उसको इतने बेहतर तरीके से आप सिखा पाइएगा कि आगे जो इंसान जो सीखने वाला होगा उसको इतना खुशी होगा कि उसकी खुशी जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन अक्षर का उच्चारण एक साथ हो उसे दो भाग में अलग करना है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि जब आप ये चार अक्षर वाला जो शब्द है इसको आप किसी को यदि हिंदी से अंग्रेजी में अगर बताइएगा तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा और उसको समझने में दिक्कत होगा। इसलिए आप क्या किए हैं, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। और दो भाग में जो तोड़ने का जो तरीका है कि जब हम किसी भी शब्द को जब बोलते हैं तो बोलने के दौरान जिन शब्द का उच्चारण एक साथ होता है और उसको अलग करके तोड़ते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे महाराजा है। जब हम महाराजा बोलते हैं तो महाराजा बोलने के दौरान महा का जो उच्चारण एक साथ और राजा का उच्चारण एक साथ होता है। तो जैसे उच्चारण हो रहा है उसी अनुसार से हम यहाँ पे तोड़े हैं। जैसे और इसको इसलिए हम तोड़े हैं ताकि अनुवाद करने में बहुत आसान होगा। तो एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं, जैसे रामलाल। जब हम रामलाल बोलते हैं तो रामलाल बोलने के दौरान राम का उच्चारण एक साथ और लाल का उच्चारण एक साथ होता है। तो जिस तरह से उच्चारण होता है उसी अनुसार से यहाँ पे हम तोड़े हैं। तो चलिए बना के देखते हैं। जैसे महाराजा, महाराजा में महा का क्या होगा, MAH से महा। चूँकि हम आपको पहले बता दिए हैं कि म के साथ तो आकर की मात्रा नहीं लगा हुआ है, फिर भी हमने ए लगा दिया। इसलिए ऐसा इसलिए लगा दिया कि जब हम महा बोलते हैं तो महा बोलने के दौरान मो के साथ ओ आता है, इसलिए एम के साथ हम ए लगा दिए हैं। तो ये सारे चीज़ को कॉन्सेप्ट हम पीछे वाले वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजा का क्या होगा, RAJ हो गया महाराजा। उसी प्रकार रामलाल में राम का RAM से राम और लाल का LAL से लाल। देखिए इतना बड़ा उच्चारण, इतना बड़ा शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में कितना आसान से बन गया जब हम इसको दो भाग में तोड़ देते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। राजकाज का क्या होगा, राज का RAJ से राज और काज का KAJ से काज हो गया राजकाज। यदि यह कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम इस तरह से वीडियो यदि हम आपको अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमहल में राज का RAJ से राज और महल में MA से माँ और HAL से हल हो गया महल। अब यहाँ पे एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि महल में जो है तो महल में म, ह और ल इनमें कोई भी आकर की मात्रा नहीं लगा है, फिर भी हमने इसके साथ ए लगाया है। ये इसलिए लगाएं कि जब हम महल बोलते हैं तो महल बोलने के दौरान म के साथ ओ आता है और ह के साथ ओ आता है, इसलिए हम यदि ओ आता है तो ओ का बदली ए लगाते हैं, इसलिए एम के साथ ए लगाएंगे और हो के साथ ए लगा दिए, हो गया राजमहल। अब आगे चलते हैं। लालचंद में लाल का क्या, LAL लाल और चंद का CHAND चंद हो गया लालचंद। अब राजपाल में राज का RAJ से राज और पाल का PAL से पाल हो गया राजपाल।